नमस्ते भाई। बहुत सारे भाई हिस्ट्री को लेके पूछ रहे थे और भाई मैंने आपको बोला भी था कि मैं हिस्ट्री की वीडियो बहुत ही जल्दी दूंगा आपको। थोड़ा सा टाइम लग गया, सॉरी उसके लिए। लेकिन भाई हिस्ट्री में क्या है ना कि बहुत, एक तो 3 सेक्शन हो गए। एंशेंट हो गया, फिर आपका मेडिवल हो गया और फिर मॉडर्न हो गया। और क्वेश्चंस का पूरा एनालिसिस करके ही आप तक कोई वीडियो पहुंचती है। अपना वो काम तो है नहीं, आपको कुछ भी दे दिया। सोचा तो यही था कि भाई एक ही वीडियो में आपको तीनों सेक्शंस का बता दूंगा, एंशेंट, मेडिवल और मॉडर्न। लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी और कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं चाहता कुछ मिस हो आपका। तो आज ये एंशेंट की वीडियो दे रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। आई डोंट थिंक सो इसके बाहर एंशेंट में कुछ आएगा आपके एग्जाम। पहले मैं आपको बताता हूँ क्या क्या उसने किस हिसाब से पूछा है, और फिर आपको ब्रेक डाउन भी करके बताऊंगा जैसे ही मैं हमेशा ही करता हूँ। और फिर कुछ सोर्सेज भी बताऊंगा कि कहाँ से आपको जल्दी कवर करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं है, आपके पास और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको कवर करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अब हिस्ट्री बैठ के पढ़ रहे हैं। सीधा कंप्लीट करोगे ना हिस्ट्री को उठा के तो 3 महीने 4 महीने में कंप्लीट भी नहीं होगी, 3 4 महीने में तो पेपर ही है आपका। उसने सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, उसने एंशेंट पूछे हैं, बाद उसने मेडिवल से और फिर मॉडर्न से। लेकिन ये फिक्स नहीं है, कभी आप ये सोच लो कि मैं सिर्फ एंशेंट ही कर जाऊंगा या सिर्फ मैं मेडिवल कर जाऊंगा। उसने क्वेश्चन हर सेक्शन से उठाए हैं। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक्स थे जहाँ से उसने बहुत ज्यादा फोकस किया है। एक एक को कवर करेंगे। पहले मैं एंशेंट इंडिया की बात कर लेता हूँ। एंशेंट में भाई उसने सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है ना, वो रहा है आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आईवीसी को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। जितनी भी उसकी साइट्स हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए, कौन सी कहाँ है और उसमें कौन सी चीज कहाँ मिली है। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, बीड मेकिंग कहाँ पे मिला है, जैसे चानूदारो में आपको मिला है। और सीटाडेल कहाँ नहीं मिला, ये भी चानूदारो में नहीं मिला है। कौन सी साइट कहाँ पे है, उर्जाओं कश्मीर में है आपकी। भाई वैदिक पीरियड से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, आईबीसी वैदिक पीरियड। फिर आपको आना है महाजनपद पे। महाजनपद पे भी बहुत सारे उसने क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे पूछे हैं और डिटेल में भी पूछे हैं कई क्वेश्चन। तो आपको उनकी कैपिटल पूरी याद होनी चाहिए, जितने की जितने 16 के 16 महाजनपद है ना, उनकी पूरी कैपिटल आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए भाई। ठीक है, कहीं भी सर्च कर लोगे, ट्रिक भी है अवेलेबल, देख लेना किसी की अगर वैसे याद नहीं हो रही तो। पर याद जरूर कर लेना। जैसे मगध बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अलग अलग डायनेस्टीज थी ना, जो जिन्होंने अलग अलग किंगडम थे जिन्होंने रूल किया है, वो भी आपको थोड़ा बहुत उनकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे पहले हरियक आया, फिर सिसुनाग डायनेस्टी आई, फिर नंद आए, ठीक है, मौर्यन, ऐसे करके। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हमेशा से ही हॉट टॉपिक रहते हैं भाई, चाहे वो कोई भी पेपर हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे रेलवे हो, हर कोई कमीशन यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। और आपको जैनिज्म में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बुद्धिज्म तो आप कई बार पढ़ते ही हो। और उसने क्या किया है ना, बुद्धिज्म में ऐसा नहीं है कि मैंने काउंसिल्स हुई थी, आपको वो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। उसने आपकी बेस्ट फॉलोइंग में पूछ लिया था कि आप मैच करो कौन सी कहाँ पे हुई थी। ठीक है, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जैनिज्म में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैनिज्म को बच्चे अवॉइड भी करके चलते हैं, तो जैनिज्म पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, वो भी अच्छे से कवर कर लेना। अब जो दूसरा टॉपिक जो सबसे जरूरी है ना, अब मैं 2 3 टॉपिक ऐसे बताऊंगा जो बिल्कुल आप मिस नहीं कर सकते, छोड़ना बिल्कुल पाप हो जाएगा भाई, याद रख लेना। एक तो अपना मौर्यन डायनेस्टी बहुत अच्छे से करनी है, खासकर उसमें अशोका का पूरा रूल। ठीक है, मौर्य पूरा ही करना है आपको, लेकिन उसमें भी अशोका का जो रूल है ना, वो पूरा आपको बहुत अच्छे से करना है। उनके रॉक एडिक्ट थे, उनके बारे में आपको जितने भी पिलर्स थे, ठीक है, जैसे सारनाथ का हो गया, ये आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए डिटेल में, क्योंकि वो स्टेटमेंट वाइज पूछ लेगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो कौन सा रॉक एडिक्ट कहाँ है या कौन से में क्या दिया गया था, तो आप कर नहीं पाएंगे, ये चीज समझ लेना मेरी। उसके बाद भाई पोस्ट मौर्यन पीरियड। आप तो कहेंगे ये तो सारा ही बता दिया, ये तो डिटेल में बता रहा हूँ ना, वो तो आपको डिटेल में ही करना है। बाकी जो बता रहा हूँ सब टॉपिक्स, वो आपको ऊपर ऊपर से करना, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे पोस्ट मौर्यन पीरियड है, इसमें आपके इंडो ग्रीक्स आ गए, सातवाना डायनेस्टीज आ गई, शाका आ गए, पार्थियंस आ गए, कुषाण। कुषाण को बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, उससे क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा वेटेज रहती है, कई बारी हाई चांसेस होते हैं वहां से वो क्वेश्चन उठा ले। गुप्ता, गुप्ता पीरियड को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, गुप्ता पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार तो उसने गुप्ता से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। और एक चीज और बता देता हूँ, गुप्ता से और मौर्यन से, एक तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। दूसरा इसका करना है आपको टैक्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन इस बार पूछे हैं कि गुप्ता में कौन सा टैक्स किस हिसाब से था, उसकी क्या टर्म हो सकती है, जैसे प्रोविंस को क्या बोलते हैं, भुक्ति क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब मैं कुछ आपको टॉपिक्स का ब्रेक डाउन कर देता हूँ, दोबारा से आपका रिवाइज हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ जो टॉपिक्स आपको सबसे पहले करने हैं। आईवीसी करना है, वैदिक पीरियड फिर करना है, महाजनपद और मगध। ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म, मौर्यंस मैंने बताया, और पोस्ट मौर्यन पीरियड ये आपको करना है बहुत अच्छे से। ठीक है, उसमें मैंने बता भी दिया था, पोस्ट मौर्यन पीरियड में आपको ऐसा नहीं है कि पूरा डिटेल में ही जाके कर रहे हैं, जितना जरूरी है उतना आप कर लेना। ठीक है, गुप्ता को छोड़ नहीं सकते हैं। और
जितने भी ट्रैवलर्स आए थे ना, फॉरनर, जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, उन्होंने बुक्स लिखी, किसके बारे में थी वो बुक्स, ठीक है, वो आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। और एक टॉपिक और बताना भूल गया, प्री हिस्टोरिक पीरियड, वो भी आपको याद होना चाहिए। पैलियोलिथिक का क्या पीरियड था, चैल्कोलिथिक का क्या पीरियड था, न्योलिथिक का क्या पीरियड था, स्टोन एज में क्या था क्या नहीं था, ये इनका बेसिक, क्योंकि इस बार उसने क्या किया ना, मैच द फॉलोइंग भी दे दिया है कि आप टाइम पीरियड को मैच करें, कौन सा टाइम पीरियड कौन सा होगा। इस बार इसने ये भी क्वेश्चन मैंने देखे एक दो आ गए थे, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो आप कर लेना अच्छे से, मुझे लगता है एंशिएंट आपका कवर हो जाएगा इतने में ही।